एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों चलिए आज जानते हैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपको बाहर से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऐसी चीज़ के साथ इस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे जिसे आप फेंक देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए एनपीके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाहर से जहाँ पर फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, अगर उस दुकान से आप खरीद कर लाएंगे तो एक तो आपको इसके बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी और दूसरा ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक तरीके से इस एनपीके को हम घर पर तैयार करेंगे एक ऐसे वेस्ट चीज़ के साथ जिसके लिए ना ही आपको पैसे लगेंगे और आपके जो पौधे हैं खिलखिला जाएंगे, फलों के, फूलों के और सब्जियों के जो पौधे हैं भर भर के आपको हार्वेस्टिंग देंगे। वो चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं हमारे फर्टिलाइज़र तैयार करने का मेन इंग्रेडिएंट है। इस पाउडर को हमने बनाया है प्याज के छिलकों से। तो इसे किस तरह से बनाना है ये भी आगे दिखाऊंगी। तो ये जो प्याज के छिलके हैं पौधों में बहुत ही बढ़िया तरीके से, जादुई तरीके से काम करते हैं। तो इसका जो यूज़ है इसे 2 से 3 तरीकों से पौधों के लिए करना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिए। सो देखिए यहाँ पर हमने लिया है प्याज के छिलके और कुछ लहसुन के छिलके भी है इसमें। तो इसका मैंने पाउडर बनाया है। इसे किस तरह से बनाना है ये भी आगे दिखाती हूँ। तो पहले हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। तो प्याज और लहसुन के ये जो छिलके हैं इसके साथ हमें एक और चीज़ ऐसी मिलानी है जिसे आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। जी हाँ, ये भी वेस्ट वाली चीज़ ही है। तो ये है वेस्ट वाली चाय पत्ती। चाय बनाकर जो चाय पत्ती हम फेंक देते हैं तो उसे क्या करना है, आपको पानी से वापस से धोना है क्योंकि उसमें दूध और चीनी मिलाई होती है। तो उस चाय पत्ती को धोकर उसे भी सुखा लीजिए और इस तरह से प्याज के छिलकों का जो पाउडर हमने तैयार किया हुआ है उसके साथ मिक्सअप कर दीजिए। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो पौधों की नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। तो अब ये जो जादुई खाद है आपके पौधों में जादुई तरीके से काम करेगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, आपका कोई भी गमला हो या फिर कोई भी ग्रो बैग हो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें 1 से 2 मुट्ठी भर के इस तरह से डाल दीजिए। अब क्योंकि मेरी ये जो मिर्ची की ग्रो बैग है काफ़ी बड़ी है तो मैं इसमें 2 मुट्ठी लगभग इसकी डालकर इस तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। हल्की सी गुड़ाई करनी है मिट्टी की आपको और इस तरह से मिट्टी की ऊपर की लेयर में इसे मिक्सअप कर देना है। फिर ऊपर से पानी डाल दीजिए तो ये जो खाद है अपना काम करती रहेगी। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की सब्जियों के पौधों में यूज़ करिए। देन फूलों के पौधों में भी, जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सलिन के पौधों में इसे इस तरह से डाल रही हूँ। इसके बीच बीच में जहाँ पर मुझे गैप दिख रहा है वहाँ पर मैं इसे डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करना आप देख रहे हैं मेरा गमला काफ़ी भरा हुआ है तो गुड़ाई पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर से मैंने डाल दिया है। उसी तरीके से मैं ये जो मेरा छोटा सा पौधा है जिसमें फ्लावरिंग होती है तो ये है मोगरे का पौधा, तो इसके भी मिट्टी में इसी तरह से डाल रही हूँ। देन अपराजिता के पौधे में भी डाल दूँगी। इस तरह से जो कोई भी आपके पास, चाहे वो गुलाब के, पर्सलेन के, पोर्चुलाका के हो, तो किसी भी फ्लावर के पौधे में इसे डाल दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपके जो फूलों के पौधे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। देखिए बहुत ही छोटा सा पौधा है मेरा, लेकिन इसमें भी रोज़ 5-6 फूल ज़रूर आते हैं। चलिए अब देखते हैं प्याज के छिलकों का ये पाउडर किस तरह से तैयार करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर प्याज के छिलके हैं जिसे मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखे थे और जब इतने सारे कलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इसमें लहसुन के भी छिलके हैं तो लहसुन का छिलका भी हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है, एक टॉनिक का काम करता है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मिक्सी में जितने आएंगे उतने छिलके इस तरह से डाल दीजिए। ध्यान रहे इसमें प्याज का कोई भी गीला वाला टुकड़ा हो ना वो नहीं होना चाहिए, बस पतले पतले छिलके ही हमें इस पाउडर को बनाने के लिए यूज़ करने हैं। सो देखिए ग्राइंड करने के बाद इस तरह से एकदम फाइन पाउडर हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसे निकाल लेते हैं और जो बचे हुए हैं उन सभी छिलकों को भी इसी तरह से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इस तरह से इन छिलकों के पाउडर को आप तैयार कर लीजिए और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करेंगे उतने ज़्यादा आप इसे चला पाएंगे। बस इसे स्टोर करते समय आपको एक बात को ध्यान रखना है, अगर इसमें प्याज का कोई टुकड़ा चला गया हो और इसमें मॉइस्चर बन गया हो तो इसे आपको करीबन 1 दिन की धूप में अच्छे से सुखा लेना है। देन किसी कंटेनर में भर कर रखिए और ध्यान रखिए इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना जानी चाहिए। अब नेक्स्ट दूसरा वाला फर्टिलाइज़र हम प्याज के छिलकों के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से कुछ छिलके लिए हैं, लगभग 7-8 प्याज के छिलके होंगे। ये थोड़े से लहसुन के भी छिलके हैं इसमें।
अब मैं इसे डाल देती हूँ एक जार में। तो प्लास्टिक की जार ली है मैंने और इन छिलकों को अब इसमें डाल देती हूँ। और बस पूरे छिलके डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 7-8 प्याज के छिलके लिए थे मैंने, इसके लिए करीबन 1 से 1.5 लीटर पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हमें इसे छोड़ देना है करीबन 6-7 दिनों के लिए ढककर। तो इसे बिल्कुल भी धूप में मत रखिएगा, छांव वाली जगह पर इसे छोड़ दीजिए। तो प्याज के छिलकों का जो पूरा का पूरा अर्क है इस पानी में आ जाएगा। तो प्याज के इन छिलकों में विटामिन ए, सी, ई, फ्लेवोनाइड्स, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक है। तो एनपीके क्या, पूरे के पूरे जो भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों में आवश्यकता होंगी वो पूरे के पूरे इस फर्टिलाइज़र की वजह से पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब 7 दिनों के बाद हमें क्या करना है, प्याज के छिलकों का ये जो टॉनिक है इसे करीबन 10 लीटर पानी में डाल देना है छानकर डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्सअप करेंगे। देन आप इसे सभी पौधों में एक एक मग्गा भर के डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और जब भी आपको इस फर्टिलाइज़र को पानी पौधों में डालना है तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। उस दिन आपको सादा वाला पानी अपने गमलों में नहीं देना है। इस तरीके से बस सभी गमलों में इसे डाल दीजिए, ग्रो बैग में डाल दीजिए और फिर देखिए इसका असर आपके पौधों में किस तरह से होता है। अब इस पानी को तो हमने डायरेक्टली पौधों में डाल दिया है और एक इस पानी का यूज़ होगा। तो अगर आपके पौधों में कीड़े लगते हैं, फंगस लगता है, तो पेस्टिसाइड का भी ये जो प्याज के छिलकों का टॉनिक है ना वो काम करेगा। तो बस आपको इसी पानी को किसी स्प्रे के बॉटल में भरना है और सभी के सभी आपके जो पौधे हैं, फिर चाहे वो इस तरह से बेल वर्गीय हो या फिर दूसरे हो, तो इस तरह से इसके ऊपर बस इसका स्प्रे कर दीजिए। तो ये पेस्टिसाइड का काम करेगा। इससे जो कीड़े हैं ना वो दूर भागेंगे, आपके पौधों के ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पर इस प्राकृतिक फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधों पर ज़रूर यूज़ करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।